अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलो शुरू करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के हवाले से यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कल जिस तरह हमने कहा था। तो चलो शुरू कर लेते हैं। ये है जी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 4 का पार्ट 2। तो क्यूबिक रूट ऑफ 8/27। तो इस क्वेश्चन में आप देखें रेडिकल जो साइन है इसको ख़त्म कर देंगे हम, और उसकी जगह पे पावर जो है इसको हम 1/3 कर देंगे। ये आपको पता होगा कि जो रूट है क्यूब वो हम ख़त्म करके 1/3 कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जो 8 है इसको हम 2/3 लिख देंगे और 27 को 3/3 कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो क्यूबिक रूट है 1/3 उसको ख़त्म करने के लिए हमें पावर 3 की ज़रूरत होगी। तो देखें 8 की जगह पे हमने 2/3 कर दिया, 27 की जगह पे हमने 3/3 कर दिया है। अच्छा, अब देखें 2/3 का मतलब है कि 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। इस तरह 3/3 का मतलब है 3 × 3 × 3, तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। अगर किसी को समझ ना आई हो इसको देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में चूँकि 2 और 3 दोनों का पावर बिल्कुल सेम है, लिहाजा हम 2/3 कर देंगे और होल पावर 3 कर देंगे, यानी दोनों का पावर हम एक साथ 3 लिख देंगे, क्योंकि दोनों का पावर सेम है, और होल पावर 1/3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें 2/3 के ऊपर पावर 3 है, उसके ऊपर अगेन दूसरा पावर 1/3 है। तो पावर के ऊपर जब पावर हो तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 × 1/3, तो 3 3 कैंसिल, तो हमारे पास 2/3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये एक और क्वेश्चन है, आप देख लें। इसमें अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज हैं 6, 25x³ y⁴ डिवाइड बाई 25x y²। अच्छा, ये स्क्वायर रूट है तो दिया। अब यहाँ पे देखें दोनों बेस सेम है, x नीचे भी x ऊपर भी x, y भी ऊपर भी y है नीचे भी y है। तो जब दोनों का बेस सेम हो तो डिनोमिनेटर का पावर हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सबसे पहले 625 डिवाइड बाई 25 है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। 25 1 25, 25 25 625, तो इससे 25 आ जाएगा। नेक्स्ट आप देख लें तो x³ है डिवाइड बाई x है, तो दोनों सेम बेस हैं, लिहाजा x³ और नीचे वाले x का पावर माइनस हो जाएगा क्योंकि कोशेंट है। इस तरह y⁴ है और डिवाइड बाई y⁴, तो ये पावर 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो आप देख लें 25 को अगर हम 5/2 कर दें, जिस तरह 5 × 5, पहले भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। 5 × 5 से 25, और इसी तरह x⁴ - 1 से 2, y⁴, और स्क्वायर रूट है तो 2 को ख़त्म करके इंडेक्स वैल्यू ख़त्म करके इसको 1/2 बना देंगे। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब 5 का पावर 2, x का पावर 2, y का पावर 2, तो सबको एक साथ लिख देंगे क्योंकि सबका पावर सेम है, और इसका होल पावर 2 कर देंगे, और होल पावर 1/2। अब दो पावर आ गए हैं, यानी 5x y के ऊपर स्क्वायर है, दूसरा 1/2 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास 5xy इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए पावर के ऊपर पावर है तो दोनों हमने मल्टीप्लाई किए, तो 2 × 1/2, तो 2 2 कैंसिल, तो 5xy इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते चलें। अक्सर हम लिखते हैं ना x⁴ 0 = 1 या एनीथिंग पावर 0 = 1, तो आज इसको हम प्रूव कर लेते हैं कि किस तरह 1 के बराबर है। तो x/x आपको पता है कि 1 के बराबर है। ठीक है। अब चूँकि डिवाइड से ऊपर भी x है, डिवाइड के नीचे भी x है, तो नीचे वाले x का डिनोमिनेटर x वाला जो पावर है वो ऊपर से माइनस हो जाएगा, तो ऊपर भी 1 है, 1 - 1 अगेन = 1, सॉरी, और x⁴ 1 - 1 से x⁴ आ जाएगा, एंड दैट इज़ इक्वल टू 1। तो जिस चीज़ को हमने प्रूफ करना था हमने कर दिया है। लिहाजा इसी तरह कोई भी टर्म हो, x हो, y हो, या कोई नंबर हो, एनीथिंग पावर 0 इज़ ऑलवेज 1 = 1।
एक्सरसाइज 2.4 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 का पार्ट 2, जिसमें ए बी पावर 1 और बी डिवाइड बाई 1 और बी पावर 1 बाई ए। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखें हमने क्या करना है। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ी डिवीज़न है, इसके बाद एक छोटी और डिवीज़न भी है, यानी 2 डिवीज़न है। लिहाजा हम इसको सबसे पहले हम इसको डिवीज़न वाले फॉर्म में लिख देंगे, यानी डिवाइड का साइन बीच में लगा लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ए बी पावर 1 और बी और डिवाइड का साइन और 1 बाई बी पावर 1 ओवर ए। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा इसका मकसद क्या था। अभी देखें डिवीज़न वाले साइन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेंगे। इस तरह पहले भी हम क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जब भी आप डिवीजन वाले साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नेक्स्ट टर्म जो होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1 बाई ए बी जो है वो ए बी डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। बिल्कुल पावर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया है। हमने अच्छा सॉरी यहाँ पे ए रह गया था, ए डाल दें यहाँ पे। अच्छा अब देखें ए बी पावर 1 और बी और मल्टीप्लाई ए बी पावर 1 और ए। अब देखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे दोनों बेस सेम हैं, दोनों ए बी हैं, तो दोनों में से एक भी हम सेलेक्ट कर लेंगे ए बी और पावर आप लगा लें इस पे, दोनों पावर्स को ऐड कर लें क्योंकि दोनों बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लिहाजा इनके पावर डेड हो जाएंगे। तो 1 ओवर बी प्लस 1 बाई ए। अब 1 ओवर बी प्लस 1 बाई ए को किस तरह ऐड करना है, ऐड करने का तरीका भी हम आपको बता रहे हैं। अच्छा ए और बी का एलसीएम निकालेंगे तो ए बी का एलसीएम ए बी आ जाएगा। अच्छा एलसीएम को दोनों साथ मल्टीप्लाई कर लें, 1 बाई बी से भी 1 बाई ए से भी मल्टीप्लाई कर लें। पहले वाले में बी कैंसिल हो जाएंगे तो 1 इंटू ए तो ए आ जाएगा, प्लस इसमें ए कैंसिल हो जाएगा तो 1 इंटू बी तो बी आ जाएगा। तो हमारे पास 1 बाई बी प्लस 1 बाई ए को ऐड करने से आएगा ए प्लस बी डिवाइड बाई ए बी। तो आंसर होगा ए बी होल पावर ए प्लस बी डिवाइड बाई ए बी। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन 4 का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 3 पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने मिस नहीं करना। देखिए इसमें देखें आप 2 पावर पी प्लस 1, 3 पावर 2 पी माइनस क्यू, 5 पावर पी प्लस क्यू, 6 पावर क्यू डिवाइड बाई 6 पावर पी, 10 क्यू प्लस 2, 15 पावर पी। अब देखें यहाँ पे हमने स्मॉलेस्ट बेस हमारे पास 2 है तो हम कोशिश करेंगे 3 भी है 5 भी, हम कोशिश करेंगे इसमें हम सेम बेस प्रोड्यूस कर लें। तो हम 6, 10, 15 इसको हम ब्रेकअप कर सकते हैं। तो लिहाजा इस स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको हम ब्रेकअप करेंगे, यानी 6 को हम 2 इंटू 3 कर देंगे इस तरीके से। देखें अभी आप देखें, अभी हम करने जा रहे हैं 6 की जगह पे हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देंगे और जो पावर है पावर क्यों और दोनों के ऊपर हम लिख लेंगे क्योंकि पावर जो है ये सबका होगा, यानी 6 के ऊपर पावर तो ये दोनों फैक्टर्स के ऊपर आ जाएगा। अब डिवाइड बाय इस दूसरे 6 को भी हम स्प्लिट कर देंगे तो 6 को हम लिख लेंगे 2 इंटू 3, पावर इसी तरह दोनों के ऊपर आ जाएगा। 10 की जगह पे हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देंगे, अगेन पावर दोनों पे क्यू प्लस 2, 15 है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देंगे, पावर दोनों पे आ जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि सेम बेस वाले पावर्स को हमने ऐड करना है, ठीक है, और जो जो डिनोमिनेटर में उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम बेस 2 ले लेंगे और इसके पावर्स जो है वो हम इकट्ठे कर लेंगे, यानी ऊपर वाले सब ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर वाले सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 पावर पी प्लस 1 इसी तरह प्लस क्यों आ जाएगा। अच्छा ये इसके बाद जब डिनोमिनेटर में जो 2 है ये वाला 2 तो इसका पावर माइनस हो जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस पी हो जाएगा। इसी तरह इसका माइनस क्यू माइनस 2 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा बेस जो है वो हमारे पास 3 है तो 3 पावर 2 पी माइनस क्यू,
एक दूसरा 3 हमारे पास ऊपर नोमिनेटर में मौजूद है, उसका पावर इसके साथ ऐड हो जाएगा प्लस क्यू। डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 3 मौजूद है, बेस 3, तो इसका पावर माइनस हो जाएगा। ये दूसरे वाले 3 का पावर भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस पी आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक और बेस है 5, तो 5 का पावर पी प्लस क्यू, और इसके बाद माइनस क्यू माइनस 2, क्योंकि ये डिवाइड के नीचे है, और ये वाला 5 है, ये हो जाएगा माइनस पी। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो पावर्स आपस में कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल कर देंगे। पी माइनस पी, क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का पावर 1 माइनस 2 से हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा। इसके बाद 3 है, तो माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल, माइनस पी जो है ये माइनस 2p हो जाएगा, तो माइनस 2p प्लस 2p के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3 पावर 0 आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट में 5 पावर, अब देखें p माइनस पी, क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो 5 का पावर माइनस 2 आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब देखें यहाँ पे 3 जो है ना, 3 पावर 0, आपको पता है कि एनीथिंग पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, चूँकि अभी हम कुछ देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो 3 पावर 0 को फिलहाल 3 पावर 0 हम लिख देंगे। 2 पावर माइनस 1 है और 5 पावर माइनस 2 है, तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, यानी डिवाइड से नीचे ले जाएंगे, तो इसका पावर प्लस हो जाएगा। 2 पावर प्लस 1, 5 पावर प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में 3 पावर 0 अब 1 के बराबर है, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। 2 पावर 1 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर 2 25 आ जाएगा, 5 इंटू 5, तो इसे हमारे पास 1/50 आ जाएगा, जो कि हमारा ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसका आंसर है। और ये पेपर के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस नहीं करना। अच्छा, एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 है, और ये क्वेश्चन आपने अक्सर पेपर में देखा होगा। एक्स पावर p डिवाइड बाई एक्स पावर क्यू होल पावर p प्लस क्यू, एक्स पावर क्यू डिवाइड बाई एक्स पावर r होल पावर क्यू प्लस r, अगेन एक्स पावर r डिवाइड बाई एक्स पावर p होल पावर r प्लस p। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको देखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन भी है। अब देखें यहाँ पे दोनों x सेम बेस है, और चूँकि क्वेश्चन यानी डिवाइड वाले फॉर्म में है, तो दोनों बेस में से हम एक बेस सेलेक्ट कर लेंगे, एक x सेलेक्ट कर लेंगे, और डिनोमिनेटर का पावर माइनस हो जाएगा, यानी क्यू जो है ये माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, और होल पावर p प्लस क्यू आ जाएगा। अच्छा, यही वाला काम जो है ना इस दूसरे स्टेप उसमें भी करना है। x पावर क्यू है, तो डिवाइड बाय x पावर r, तो ये r माइनस हो जाएगा बिल्कुल उसी तरह, क्योंकि सेम बेस हमने यानी एक बेस हमने सेलेक्ट कर लिया q प्लस r, और अगेन सेम उसी तरह इसमें भी अप्लाई करना है, x पावर r माइनस p होल पावर r प्लस p। अच्छा बच्चों, अब देखें x के ऊपर पावर है p माइनस क्यू, उसके ऊपर अगेन पावर है p प्लस क्यू, यानी आप देखें 2 पावर है ना, पावर के ऊपर अगेन दूसरा पावर है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जब भी इस तरह का हो तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसके लिए आपको बताता चलूँ, इसके लिए एक फार्मूला आपको याद होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पे p है और b की जगह पे q है, तो हमारे पास x पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर आ जाएगा। दूसरे वाले में भी इस तरह करना है, यानी x पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, इसी तरह x पावर r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर आ जाएगा। अब अगेन तीनों में x जो है वो बेस सेम है, तो तीनों में से एक बेस हम ले लेंगे, यानी एक x हम लिख देंगे, और तीनों के पावर्स को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों x। तो x पावर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर
माइनस पी स्क्वेयर। अब इसमें से जो जो पावर्स कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल कर देंगे, पी माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एक्स पावर 0 आ जाएगा, जो अगेन हमारे पास 1 के बराबर होगा। कुछ देर पहले इसको हमने प्रूफ भी कर लिया था कि एनीथिंग पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। ये हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूफ करना है। प्रूफ दैट 4 पावर 5 इंटू 64 पावर 3 2 पावर 3 divided by 8 पावर 5 128 पावर 2 इज इक्वल टू 2। इसको हमने प्रूफ करना है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसमें से लेफ़्ट हैंड साइड सेलेक्ट करना है। लेफ़्ट हैंड साइड हम ले लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है, इसको हमने सॉल्व करके 2 के बराबर लाना है। अच्छा, क्या करना है, स्मॉलेस्ट बेस हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो हम सबको बेस 2 कर देंगे, यानी 4 को हम 2 पावर 2 कर देंगे और होल पावर 5 इसके ऊपर आ जाएगा। 64 जो है इसको हम 2 पावर 6 लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 टू द 64, यानी 64 की जगह पे हम 2 पावर 6 लिख सकते हैं, और इसका अपना पावर 3 है वो हम लिख देंगे, 2 पावर 3 आ जाएगा। डिवाइड में हमारे पास 8 पावर 5 है, तो 8 की जगह पे हम 2 पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 होल पावर 5। 128 है, तो 64 हमारे पास 2 पावर 6 था, तो एक और 2 अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 128 बन जाएगा, यानी 128 की जगह पे हम 2 पावर 7 लिख सकते हैं और होल पावर इसका 2 आ जाएगा। अच्छा, सॉरी, क्वेश्चन में हमने एक छोटी सी मिस्टेक की थी, यहाँ पे क्वेश्चन में होल पावर 1/2 हमसे रह गया था, ये हम इस पर लगा देंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अब देखें जिन जिन बेसिस के ऊपर पावर हैं तो उनके ऊपर डबल पावर है, मतलब 2 पावर 2 होल पावर 5, तो पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 पावर 2 5 ज़ार 10 आ जाएगा। इस तरह 2 पावर 6 3 ज़ार 18 आ जाएगा। इस तरह 2 के ऊपर एक ही पावर है, तो 2 पावर 3 होल डिवाइडेड बाय 2 पावर 3 5 ज़ार 15, तो 2 पावर 15 आ जाएगा। एंड 2 पावर 7 2 ज़ार 14, तो 2 पावर 14 आ जाएगा। होल पावर 1/2 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप आपने करना क्या है, डिवाइड से ऊपर जितने भी नंबर्स हैं देखें उन सारे 2 हैं, नीचे भी 2 हैं, तो ऊपर वाले पावर आपस में ऐड कर दें, यानी एक बेस सेलेक्ट करके एक बेस लेकर सारे पावर ऐड कर लें, तो 2 पावर 10 प्लस 18 प्लस 3 डिवाइडेड बाय नीचे वाले जो है ना आपस में इनको एक बेस लेकर पावर ऐड कर लें, तो 2 पावर 15 प्लस 14 कर देंगे, होल पावर 1/2 आ जाएगा। अब 2 पावर ऊपर 10 प्लस 18 प्लस 3 से हमारे पास आ जाएगा 31 डिवाइड बाय 2 पावर 29 आ जाएगा। अब अगेन यहाँ पे आप देख लें, होल पावर 1/2 भी साथ में लगा दें, ये 1/2 अक्सर रह जाता है हमसे। अच्छा, ये 2 पावर 31 2 पावर 29, तो अगेन सेम बेस है, तो एक 2 ले लें यहाँ से, डिनोमिनेटर वाला पावर माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था, और ये 1/2, तो यहाँ पे 2 पावर 31 माइनस 29 से 2 पावर 2 आ जाएगा, और होल पावर इसका 1/2 हो जाएगा। अब अगेन 2 के ऊपर 2 है, 1/2 है, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 1/2 कैंसिल, तो हमारे पास 2 पावर 1 रह जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2 के बराबर है, और ये हमारे पास बराबर है राइट हैंड साइड के। Hence, proved that left hand side is equal to right hand side। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।